कुमार बावरी जी हैं, अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष, और चंदन कैरी के विधायक और पूर्व मंत्री। आइए जिनसे हम जानते हैं कि विधानसभा में कल जो हंगामादार रहा और उनके बाद इनकी आंखों में अचानक आंसू आ गया, क्या कारण रहा? सर नमस्कार। नमस्कार। कल जो विधानसभा में इतना हंगामादार रहा, उसके बाद अचानक आपकी आंखों में आंसू छलका, इसका क्या रीज़न रहा? देखिए, हम सब लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्सा हैं। चंदन कैरी विधानसभा क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, और बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान, जो एक पंथ निरपेक्ष संविधान, जो सभी को समान अवसर देने वाला संविधान, और सभी लोगों को उचित अपने समाज के प्रतिनिधित्व को अवसर देने वाला संविधान है। विधायक के रूप में ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई हम अपने जो विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत हम अपने विषय को रख सकते हैं। 2 दिन पहले, परसों यानी, जिस तरह से पंथ निरपेक्ष गणराज्य की अवधारणा को तोड़ने के लिए और जब बाबा साहब आम्बेडकर के विचार और सपने को तोड़ने के लिए इन्होंने एक जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए धार्मिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किया, वो पंथ निरपेक्ष गणराज्य की भावना को तोड़ने वाला है। सभी संविधान विशेषज्ञों ने भी इस विषय को सारा समय, जहाँ भी आप लोगों ने जानना चाहा, सारे लोगों ने विषय को रखा। उसको लेकर के, और साथ ही नियोजन नीति में जिस तरह से यहाँ के युवाओं को इन्होंने सड़क पे ला दिया और सारे लोगों का, मूलवासी आदिवासियों और दलित पिछड़ों का अधिकार को जिस तरह से छीना या उनको गौन करने का, उनको निर्मूल करने का जो काम किया, उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन रखी थी। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को मारा गया, घसीट के मारा गया, कपड़े तक फाड़ने के प्रयास किए गए, अपने युवा कार्यकर्ताओं को मारा गया, सर को टारगेट करके मारा गया, अपने नेता सदन, अपने प्रतिपक्ष के बाबूलाल मरांडी जी को टारगेट करके मारा गया, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी के हाथ में चोट आई। इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग ने न्यायिक जांच बांध लेकर कार्यस्थल में लाया था। अमूमन परिपाटी ही रही है कि कार्यस्थल में उनको आसन के माध्यम से पढ़ दिया जाता है। शुरुआत से मैं आप देखेंगे, शुरुआत से मैंने कार्यस्थल के विषय में बात करी, तब भी नहीं कहे। फिर मैंने कार्य संचालन नियमावली देखे, तब भी उन्होंने जो है इसको इग्नोर किया। फिर मुझे लगा कि बाद में पढ़ देंगे, ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया। अब हाउस, चूँकि कल लास्ट दिन था, वो ख़त्म होने वाला था, तो मुझे लगा कि भाई ये विषय, जब एक विधायक के रूप में जब मैं यहाँ खड़ा होकर के विषय को कर रहा हूँ और मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, तो बाबा साहब ने चुप होकर के सहने के लिए तो नहीं किया है। मैंने इसका प्रोटेस्ट किया, मैंने उस मानसिकता का प्रोटेस्ट किया जिसके तहत उन्होंने एक मनोबल को गिराने के लिए, आपको हतोत्साहित करने के लिए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह से, और मैंने उसका जोरदार विरोध किया। और कहीं ना कहीं आंखों में जो आंसू आए वो भावना के, भावावेश के आंसू। बाबा साहब के उस संघर्षों को याद बरबस आ गई कि भाई बाबा साहेब के इस स्वतंत्र देश में दिए गए संविधान के अंतर्गत आने वाले एक विधायिका का एक पार्ट विधायक है, अगर यदि उसकी बात, देखिए, निश्चित रूप से किसी सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया। पिछली सरकार में अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी हम लोगों ने कराया था, अम्बेडकर आवास की कल्पना भी लेकर के आइए, उसको चालू भी किया। दलितों को जितना कुछ देना चाहिए था हम लोगों ने प्रयास चालू किया, लेकिन बाकी की सरकारें इसको जो है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अभी जो सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से इसके विपरीत चलने वाली सरकार है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, और 1100 करोड़ से बढ़ा करके 5900 करोड़, 5 गुना लगभग उन्होंने बढ़ा दिया दलित छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आज की सरकार आज तक उसको टेकअप नहीं की। 1 साल से ज़्यादा होने के जा रहा है, 1 साल होने जा रहा है, सरकार ने इसको टेकअप ही नहीं किया। आप बाहर एसटी के छात्रों को भेज रहे हैं 10, हमने कहा कि एससी के छात्रों को भी भेजिए, आप नहीं कर रहे हैं। इवन कास्ट सर्टिफिकेट हमारा नहीं बन रहा है। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग लगातार राज्यपाल जी के यहाँ, सड़क पे, सदन में ये विषय को उठा रहे हैं। ये सरकार जो है, ये घमंड में आई हुई सरकार है। इनको वोटिंग का एक और बहुमत में आने का एक फॉर्मूला दिख रहा है, वो सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास करने वाले लोग नहीं है। ये कैसे सत्ता में बने रहे
और ये परिवार कैसे मजबूत रहे, ये पारिवारिक जो हायरकी है ये कैसे दिन ब दिन समृद्ध होकर के चलता रहे। प्रजातंत्र में राजतंत्र को पोषित करने के लिए, उसे पोषण के साथ संवर्धित करने के लिए ये सारी पार्टियां कार्य करने वाली है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी। परिवारवाद के राजतंत्र को लोकतंत्र में पुनर्स्थापित करते हुए इसका पोषण संवर्धन इनका एकमात्र लक्ष्य है। और ऐसे परिस्थिति में झारखंड के दलित इनके लिए वो एकदम हाशिए पे खड़ा हुआ, या फिर वो इतना छोटा एक चींटी की तरह दिखता है जिसकी इनके समझ में जो कोई औकात नहीं है और इनसे क्या होने वाला है, ऐसा समझ करके उनके हक अधिकार को छीना और दबाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 50 लाख दलित अनुसूचित जाति समाज के रहने वाले 22 उपजाति के लोग जिस दिन अपने बाबा साहेब के उस नारे को समझ जाएंगे, संघर्ष करते हैं, शिक्षित तो वो हैं, लेकिन जिस दिन संघर्ष और शिक्षा उनका संगठन के में बदल जाएगा, जब संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो इस सरकार को दिन में तारे दिखाने का ताकत समाज कराएगा। जैसा कि आपने देखा कि अमर बावरी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि दलित को जिस तरह से दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, अब उनको नहीं कुचला जाएगा। अब उनके साथ वो खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। मुखर संवाद के लिए मैं आशुतोष रंजन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।